बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर फिज़िक्स के MCQs के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 12 के MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। बेटा क्या होती है? यूनिफॉर्म। इसका आंसर हमारे पास ये है। सेकंड वन है इफ़ अ चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद थर्ड वाला द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज़ रेडिली आउटवर्ड। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन NC-1 इज़ V/M, यानी वोल्ट ओवर मीटर है बेटा। इसका 1 जूल इक्वल होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद 7 वाला जो इसका MCQ है वो है व्हेन सम डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट 9 वाला इफ टाइम कांस्टेंट इज RC सर्किट इज स्मॉल देन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड और डिस्चार्ज रैपिडली। ये बेटा आपके पास था चैप्टर नंबर 12 के MCQs। 9 MCQs हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इनको कर लेते हैं तो बेटा इस चैप्टर में से उम्मीद है कि यही वाले आएंगे। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके ऊपर बेटा मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ये वीडियो मौजूद है बेटा चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी बेटा मैं पहले वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 के जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs देखते हैं। उसमें कहता है माहू पर मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ मेजर्ड इन पर केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्रिचॉफ सेकंड रूल इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। फोर्थ वाला रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। फिफ्थ वाला a wire of uniform area of cross section A and length L is cut into 2 equal parts. The resistivity of each part is equal to remain same. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 if fourth band on a carbon resistor is of silver color then its tolerance is plus minus 10%. A rheostat can be used as potential divider. उसके बाद बेटा 13 के जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर पहले वीडियो बनी हुई हैं। नेक्स्ट 14 के हमने MCQs डिस्कस करने हैं। द मैग्नेटिक फोर्स इज़ सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। टेस्ला कैन बी रिटन एज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिक डेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एम्पेयर्स लॉ। नेक्स्ट 4 वाला जो MCQs है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज़ टेस्ला। इफ़ अ चार्ज इज़ एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन अ चार्ज इज़ 0। 6 वाला द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास इज़ स्मॉलेस्ट फॉर प्रोटॉन। 7 वाला द ब्राइटनेस ऑफ द इनपुट ऑन CRO स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय ग्रिड। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 9 वाला क्वेश्चन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 10⁴ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 वाइबर पर मीटर स्क्वायर इज 0। 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। उसके बाद बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और फिर हमने नेक्स्ट 15 चैप्टर के बेटा MCQs को डिस्कस करना है। इफ़ वी मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज। लेंज़िस लॉ इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड वाला बेटा हमारे पास है लेंज़िस लॉ डील विद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
द नोटेशन फॉर हेनरी इज VS वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर जो है VS-A-1 का मतलब है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। नेक्स्ट 5 वाला बेटा, वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और फिर चैप्टर नंबर 16 के जो है MCQs डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज AC जनरेटर। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज कॉल्ड ज़ीरो। ड्यूरिंग ईच साइकिल AC यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज रीच अ पीक वैल्यू ट्वाइस, 2 दफ़ा। नेक्स्ट बेटा 4 वाला, एन AC वोल्टमीटर रीड 220 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू विल बी 311.12 volt. At high frequency, the value of reactance of capacitor will be small. A device that allow only the flow of DC through a circuit is inductor. When an inductor comes close to a metallic object, its inductance is increased. In RCL series circuit, the current at resonance frequency is minimum. In a 3-phase AC generator, the phase difference between each pair of coil is 120 degree. Coke consume extremely small power. High frequency radio wave is called carrier wave. 12 वाला बेटा, frequency range for FM frequency modulation is given by 88 MHz to 108 MHz. SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओहम। फिर बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके, इनको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 17 जो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड, उसके MCQs देखते हैं। कॉरियर टेम्परेचर फॉर एन आयरन इज 750। सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच आर कॉल्ड ब्राइटल सब्सटेंस। Good conductor have conductivities of order 10⁻⁷ ohm per meter sorry. उसके बाद the potential barrier for silicon is 0.7. The most suitable metal for making permanent magnet is steel. उसके बाद बेटा इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 11, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये 5। आगे चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो उसका पहला MCQs है, The potential barrier for germanium at room temperature is 0.3 volt. The potential barrier for silicon at room temperature is 0.7 volt. अगला 3 वाला जो हमारे पास MCQs है, सेंसर ऑफ लाइट इज़ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका आंसर है। 4 वाला, द सेंट्रल रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। नेक्स्ट 5 वाला, फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 10 किलो ओहम एंड R2 100 किलो ओहम। तो इसका जो गेन होगा इन्वर्टिंग का वो -10 होगा। द ओपन गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय यूज ऑफ कंपैरेटर। उसके बाद 8 वाला, thickness of a base in a transistor is of the order of 10⁻⁻6 meter. Which component of the transistor has greater concentration of impurity? Emitter. उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके 12 और 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर अब बेटा अब चैप्टर नंबर 19 की अगर बात करें, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के, उसके MCQs, द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज़ 5.67 10⁻⁻10. At higher energies more than 1.02 mega electron volt, the dominant process is, वो बेटा इसका पेयर प्रोडक्शन आंसर है। 1 kg mass will be equivalent to energy 9 × 10⁻16 जूल है बेटा, सी वाला। उसके बाद 4 वाला है, वेव नेचर ऑफ लाइट अपेयर इन इंटरफेरेंस। आगे बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन है 12।
और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है 5 जो है। उसके बाद 20 वाला बेटा जो है स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो चैप्टर है इसका बेटा MCQs। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In an electronic transition, an atom cannot emit gamma rays. आगे थर्ड वाला है द इनवर्स फिनोमेना टू एक्स-रेज एमिशन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट वन है इसका एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू N4। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन आर पॉसिबल इन दिस केस? तो इसका आंसर है 4। आगे बेटा इस 20 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और फिर 21 लास्ट वाला जो चैप्टर है इसके MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज़ 1620 ईयर्स, 1620 साल है बेटा इसकी हाफ लाइफ। कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ कवर्ड बाय आयोडीन 131। AMU इज़ इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The mass of beta particle is equal to mass of electron. When a nucleus emits alpha particle, its atomic mass decreases by 4. A pair of quark and antiquark make a meson. उसके बाद बेटा 7 वाला which group belong to hadrons, proton and neutrons. The number of type of quark is 6. Absorbed dose D is defined as E/m। और लास्ट वाला बेटा इसका जो है a proton consists of quark which are 2 up and 1 down। इसके साथ बेटा इसी चैप्टर के आगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो MCQs भी क्लियर हो गए। पूरे सेकेंड ईयर जो है फिज़िक्स के MCQs के गैस बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। इससे पहले बेटा मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप बेटा इन सारे गैस पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो बेटा पेपर सॉल्व करने में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।